Sanketi, or module 8. Again, as I said, talking still about job interviews. What to say if you don't know the answer. ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है लोगों के लिए कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है कि हमें नहीं मालूम क्या करना है, तो इसका जवाब हम तलाश करेंगे और डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस मॉड्यूल 7 एंड 8. ठीक है. ये जो 55 क्वेश्चंस हैं यहाँ जो मैंने मेंशन किया है कि तमाम क्वेश्चंस और उसके जवाबात, आइडियल जवाब भी मैंने इस बुक में लिखे हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी प्रोवाइड किया इस बुक में कि ईच क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इस किताब में, उसके पीछे इंटरव्यूअर का क्या मोटिव है. मोटिव से मुराद ये है कि व्हाट स्किल इज ही ट्राइंग टू लुक फॉर इन यू. बेसिकली तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़रूरी होता है हमारे इंटरव्यू के दौरान, लेकिन जब इंटरव्यूअर्स, जैसे कि मैं कई मरतबा कर चुका, हम जब प्रिपेयर करते हैं सवाल तो अपने सामने उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स की स्किल्स रखते हैं और कॉम्पिटेंसीज रखते हैं, और वो सवाल उस जॉब की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को रिफ्लेक्ट करते हुए पूछते हैं. तो अगर मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ तो ज़रूर उसके पीछे एक कोई स्किल है और कोई कॉम्पिटेंसी है जो मैं तलाश करना चाह रहा हूँ कि आप में वो है या नहीं है. आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ फौरन. एक सिंपल सवाल है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस रिकवरी. एक मिनट. व्हेन डीलिंग विद कस्टमर्स. अब इसका एग्जाम्पल, मोटिव, अगेन वो आपकी कौन से स्किल्स इसमें तलाश करना चाहते हैं. आपकी वो तलाश करना चाहते हैं कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, आपकी कस्टमर हैंडलिंग कैसे है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका जो स्किल है, जो नेक्स्ट स्किल है, वो है लिसनिंग. जब भी आप कस्टमर से डील करते हैं तो आपके अंदर लिसनिंग की स्किल कितनी हाई लेवल की है. और सवाल का जवाब मैंने दिया हुआ है, आइडियल जवाब, और उसका इम्पैक्ट भी आखिर में दिया है हर जवाब के बाद. वो इम्पैक्ट ये है कि ये जवाब अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर करके देंगे तो इसका क्या असर होगा आगे. इसकी एक छोटी मिसाल मैं आपको देता हूँ, सिंस हमारे पास जी अभी टाइम है एंड वी आर एट द लास्ट मॉड्यूल. छोटी मिसाल मैं आपको देता हूँ. At the end of the interview, जैसे मैंने कहा, most of the interviewers will ask you, do you have any question for us? इसमें लोग सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं. एक गलती करते हैं कि वो पूछते हैं जी when can I find the result for this interview, या ये कि how long do I have to wait for to hear from you. इस तरह के सवाल करते हैं. या कुछ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो सैलरी क्वेश्चन इस टाइम में डाल देते हैं. You're not supposed to do that. You're not supposed to ask about this position and when you will hear about it. इसके लिए दूसरे सवाल है ऐसे टाइम के लिए जो कि एक इम्पैक्ट छोड़ेंगे, और जो इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे, जो कि इंटरव्यूअर के जहन में आपके बारे में एक इम्पैक्ट छोड़ेंगे. एक छोटी सी मिसाल जो मैं आपको अभी दे देता हूँ, एक टिप है जिसको हम बहुत सारा एलॉबरेट करेंगे इस कोर्स के दौरान. वो टिप ये है कि आप जो भी सवाल करें, इट शुड बी रिलेटेड टू द पोजीशन जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं. आप एक सवाल कर सकते हैं कि कैन यू टेल मी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बंदा जो इंटरव्यूअर है या वो रिलेटेड है उस कंपनी से, कैन यू टेल मी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर मी टू सक्सीड इन दिस पोजीशन जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं. ये इतना बेहतरीन सवाल है कि इंटरव्यूअर को जो है वो झटका लग जाएगा, बिकॉज उसके जहन में ये आएगा कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द सैलरी या टाइमिंग क्या होंगे, मेरी नाइट शिफ्ट तो नहीं होगी कहीं, या मुझे 12 घंटे से ज़्यादा, ये चीज़ें नहीं इसका फोकस है. इसका फोकस ऑलरेडी है फ्यूचर पर, कि हाउ ही विल फंक्शन इन दिस पोजीशन, और इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है. आप खुद समझ सकते हैं बीइंग ए ह्यूमन साइकोलॉजी पर कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है उस इंटरव्यूअर पर कि आप इस तरह का सवाल उससे पूछ रहे हैं.
और भी बहुत सारे इस तरह के सवाल है जो आप पूछ सकते हैं, जो कि एक लास्टिंग इफेक्ट छोड़ सकता है आपके इंटरव्यूअर के ऊपर, जिसका फायदा आपको ये होगा कि यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स। दूसरे लोग भले आकर वो सैलरी की बात करें या जॉब टाइमिंग्स की बात करें, यू शुड बी टॉकिंग समथिंग डिफरेंट। तो इससे क्या होता है, लास्टिंग इफेक्ट रह जाता है, और लास्टिंग इफेक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं इंटरव्यूअर रह चुका हूँ हज़ारों मरतबा, और यकीन करें कि फर्स्ट इंप्रेशन इतना काउंट नहीं करता, लास्ट इंप्रेशन ज़्यादा काउंट करता है। हम सब कहते हैं जनरली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, नहीं, मैं नहीं एग्री करता इससे। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जब आप किसी का लेते हैं या आप किसी को देते हैं, तो फ्रॉम द गिविंग एंड अगर आपका मैं फर्स्ट इंप्रेशन देखता हूँ और मुझे पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं है, लेकिन यू हैव अ चांस कि जब हम बात करें, जैसे इंटरव्यू में हम कम्युनिकेट करते हैं, यू हैव अ चांस टू चेंज माई कॉन्सेप्ट। आपके पास टाइम है कम्युनिकेशन से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से मेरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दें। और जब आप उठकर जाएं तो ऐसा सवाल करके जाएं कि मैं उसको याद रखूं कि इस कैंडिडेट ने एक बड़ा मुख्तलिफ सवाल किया मुझसे। इन चीज़ों के बारे में हम इन 2 मॉड्यूल्स में बात करेंगे। मेरा ख्याल है काफ़ी सारा मैंने आप लोगों का टाइम ले लिया है ऑलरेडी। एक लास्ट में एक सवाल है फॉर यू, ओपन फॉर एवरीवन, जस्ट एज ए इंटरैक्टिव एक्सरसाइज। अगर आप में से कोई चाहे, मेरा ख्याल है मिसबा माइक ऑन कर सकती है अगर आप पूछना चाहें या बताना चाहें, सॉरी, या आप लिख कर बता सकते हैं, जो कि मिसबा मुझे बता सकती है कि विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर यू। आप जब इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपेयर करते हैं और आप सोचते हैं मैंने अप्लाई किया और मुझे इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, तो आपके जहन में सबसे मुश्किल सवाल कौन सा होता है? Thank you very much. That was about most of the topics that we will cover in the 8 modules. और जैसे मैंने कहा कि हर टॉपिक पर 2-2 मॉड्यूल्स हैं, और 10 दिन के दौरान हम ये मॉड्यूल्स इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। There is a lot for you to learn, स्पेशली फ्यूचर के बारे में। जब मैंने शुरू में बात की कि हायरिंग इंडस्ट्री को किस तरह से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू हैव एन अफेक्ट इन फ्यूचर, जो कि आप लोग आगे चल के देखेंगे उसको। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, और ओवर टू मिसबा। थैंक यू सो मच सर। सर आई थिंक जो क्वेश्चन है वो मैं पूछना चाहूँगी कि 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इफ यू अलाउ मी, फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द ऑडियंस। एक ये कि जब वो कहा जाता है कि भाई प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वी विल स्टार्ट विद माय नेम एंड एजुकेशन जो ऑलरेडी उनके पास है। तो हम अच्छा, जो यूट्यूब वगैरह में आते थे वीडियो, उसमें बड़ा ट्रिकी तरीके से बताते हैं, वो भी मुझे अट्रैक्टिव तो नहीं लगता, पर आई जस्ट वांट कि आपका एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर अस कि हम जब कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो क्या मतलब क्या हमें कैसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, देखिए आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी बिहेवियरल क्वेश्चन को जवाब देने के लिए, तो उसके जवाब आप जब अपने जहन में कंपाइल करें, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको 2 या 3 हिस्सों में स्ट्रक्चर कर लें अपने जहन में, कि पहले मैंने ये बोलना है, दूसरे लेवल पर ये बोलना है, और आखिर में मैंने ये बोलना है। अब इस सवाल को अगर हम एड्रेस करें, और अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को इस सवाल के लिए कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ या प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसका सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में जवाब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप शुरू कीजिए अपनी किसी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए। जैसे आपने ऑलरेडी कहा, जो कि मैं कहने वाला था, लेकिन ज़रूरत नहीं कि आप अगर अपना नाम और ये डिग्री वगैरह बताएंगे तो वो ऑलरेडी उनके पास रेज्यूमे है। प्लीज़ उनको रेज्यूमे में अपना पढ़ के मत सुनाइए कि मैं ये हूँ, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव योर रेज्यूमे, ठीक है ना। तो आपने शुरू करना है, पहले पार्ट में आप जहन में रखें, मैं 2 या 3 अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बताऊंगा। वो मैं आपको मिसाल अभी देता हूँ कि जैसे मैं कहूँगा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Basically, I'm a very task-focused person, and I believe in completing
each task according to what is planned, and I do not believe in working haphazardly. I believe in working in a structured manner, step by step, and I take my projects, the tasks that I'm given, I take them very seriously, and I do not like interruptions. इस तरह की चीजें कि आपके कैरेक्टर में ये चीजें आपके पर्सनल कैरेक्टर में है। सेकेंड लेवल पे आप अपने कुछ खास स्किल्स बताइए। जो सेकेंड पार्ट है उसमें खास स्किल्स अपने बताइए कि एंड आई एम ऑल्सो दिस 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 एंड आई पोजेस दिस दिस स्किल्स। और वो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो जाहिर है आपको मालूम है कि आप किस पोजीशन की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उस पोजीशन की जो जेडी में स्किल्स मौजूद हैं उनमें से कुछ स्किल्स वो आप मेंशन करें अपने जवाब में। तो क्या होगा, इट विल रेजोनेट विद द इंटरव्यूअर कि वो उसको हिट करेगी कि ये स्किल्स ही चीजें हैं जो हमने जेडी में डाली थी और ये आगे से कैंडिडेट इसका जिक्र कर रहा है। और लास्ट में आपने थर्ड हिस्से में जाकर आपने अपनी वैल्यू बतानी है कि हाउ आई विल बी वैल्यूएबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन या फॉर दिस टीम या फॉर दिस डिपार्टमेंट। क्योंकि आप कह सकते हैं कि सिंस आई हैव वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ teamwork, of working within teams. I have led teams in my previous roles. I have led teams of different projects. Depend करता है of course आपकी क्या profession है और आपका जो फील्ड है वो क्या है, लेकिन इस तरह की बातें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, लेकिन अपना जवाब स्ट्रक्चर कीजिए, 3 हिस्सों में कर लीजिए उसको। पहले आप बात करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे हिस्से में आप अपनी स्किल्स बताएंगे रिलेटेड टू द जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हैं। तीसरे हिस्से में आप अपनी वैल्यू बताएंगे कि आई हैव दिस एंड आई हैव डन दिस, जिसमें आपकी अचीवमेंट्स भी आ सकती हैं। आप अपनी वैल्यू अपने अचीवमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि इन माई लास्ट रोल एज द सेल्स मैनेजर फॉर दिस कंपनी आई मैनेज टू अचीव 25% इंक्रीज इन सेल्स बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज जरूर बताइएगा, सिर्फ फिगर्स मत बताइए। एक छोटा सा एक जुमला बता दीजिएगा, बिकॉज आई इम्प्लीमेंटेड दिस, इस तरह। थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन है जुबैर ने पूछा है कि जैसे एक फ्रेशर जब जाता है जॉब के लिए, तो और जो जॉबर एम्प्लॉयर होता है वो आपसे कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारा, तो उस चीज को कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि जाहिर बात है जब तक हमें कोई जॉब नहीं देगा, फ्रेशर्स को जॉब नहीं देगा, तो वो एक्सपीरियंस कैसे देंगे? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगले बंदे को थोड़ा ट्रस्ट भी आए और वो आपको हायर भी करे, कोई अच्छा जवाब जो इस क्वेश्चन को आंसर कर सके और बहुत अच्छे से आंसर कर सके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसके बारे में ये है कि ऐसा तो होगा नहीं कि वो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनको मालूम है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर उनको एक्सपीरियंस ही बंदा चाहिए या कैंडिडेट चाहिए तो वो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट क्यों करेंगे? हाँ, ये हो सकता है कि आपकी अगर कम्युनिकेशन हो किसी रिक्रूटर के साथ और वो कहें कि हमको एक्सपीरियंस लोग चाहिए, या फिर ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अप्लाई करते हुए आपने किस चीज़ पे फोकस करना है? अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अपने रेज्यूमे पे रेज्यूमे के अंदर किस चीज़ पर फोकस करना है? आपने, सिंस आपके पास एक्सपीरियंस 0 है या बहुत मिनिमल है, आपने फोकस करना है अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स पर। मैंने ये या आपकी डिप्लोमा आपने किया है, आपने कोर्सेज किए हैं, उसमें आपने अच्छे मार्क्स या पॉइंट्स आए, या आपकी यूनिवर्सिटी में हाई डिग्रीज आई थी, हाई लेवल आया था, उस पर आपको फोकस करना है। जाहिर है आप एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। और दूसरी बात ये, सॉरी, एक चीज़ और कि अगर आपने कोई वॉलंटरी वर्क किया है या जो फ्रेशर्स होते हैं उनको मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप तलाश करें कि किसी न किसी तरह से किसी वॉलंटरी वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें, नाम की बेसिस के लिए। यानी काम ज़रूर करें, अच्छा काम है वॉलंटियर करना, लेकिन आप अपने आप को इन्वॉल्व करें किसी वॉलंटियर काम में, बिकॉज वो आपको काम आएगा टू गेट योर फर्स्ट जॉब। उसको अगर आप हाईलाइट करेंगे इन योर रेज्यूमे
कि मैंने ये वॉलंटियर किया हुआ है इस थोड़े अरसे के लिए भी, तो दैट सर्व्स लाइक अ प्रीवियस एक्सपीरियंस, लाइक अ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। जी जी, मैं यही कह रही थी कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, टीचर्स प्रोजेक्ट्स करवा रहे होते हैं, कुछ केस स्टडीज करवाते हैं, तो उसको भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं इफ बिल्कुल, वी हैव एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं और उस प्रोजेक्ट्स में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, आपका क्या रोल था। आई लेड दिस प्रोजेक्ट विच कंप्राइज्ड ऑफ 10 टीम मेंबर्स एंड वी वर गिवन द टास्क। और अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप इस भी डिटेल्स में जा सकते हैं, ताकि आपका रेज्यूमे थोड़ा भारी भारी लगे, खाली नहीं लगे। तो उसमें आप ये भी डिटेल्स में जा सकते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में ये चीजें कवर की। लेकिन जनरली इसकी जरूरत नहीं होती। जनरली इस बात को हाईलाइट करें आप कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स में, जैसे आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया, तो वॉलेंट्री वर्क हो गया, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हो गई, और आपका प्रोजेक्ट वर्क जो कि आपके एकेडमिक एक्सपीरियंस में ही आता है। तो उन सब चीजों को ओके हाईलाइट करें, क्योंकि आपके पास और तो कोई चीज है नहीं शो करने के लिए सिवाय अपनी तस्वीर ओके के। परफेक्ट। अच्छा सर, इससे तो बहुत लंबी डिस्कशंस हैं, वो तो खत्म नहीं होंगी। और आई जस्ट वांट कि मैं इन लोगों को बता दूं कि अगर आप इफ यू वांट टू लर्न मोर और इफ यू वांट टू कि आप अपना करियर जो है वो ग्रो की तरफ लेके जाएं और अच्छे इंटरव्यूज लें, और इवन इफ यू हैव अ कंपनी और अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। हमारे जो से व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर्स आपके साथ आ रहे हैं, उन हमारी टीम के साथ जो है वो ज्वाइन करिए। एंड द कोर्स जस्ट 2500 एंड ये रमजान ऑफर है जो स्टिल चली जा रही है। और आपके पास आज का दिन है, आप जो है वो आज के दिन ही अपने आप को इनरोल करें इन दिस कोर्स। और जैसे सर ने पूरे 8 मॉड्यूल्स बताए, और इन मॉड्यूल्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और अपना सीवी जो है वो उनके साथ सेट करेंगे। इफ यू वांट टू कि वाकई में इन द फ्यूचर जो है और ये चीज़ आपके फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। और नॉट लाइक कि भाई वन टाइम सीवी सेट कर दी और ऑल द वे आप हर जगह वही सीवी सेट कर रहे हो, वही सीवी सेंड कर रहे हो, दैट इज रिडिकुलस। आज के दौर में जो एम्प्लॉयर है दे आर टू मच शार्प, ठीक है, क्विकली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस बच्चे ने सीवी पे मेहनत की हुई है कि नहीं की हुई, और वो हमारे जो है जॉब टाइटल को देख के उसने उसके मुताबिक अपना रिज्यूमे सेट किया है कि नहीं किया हुआ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूज किस तरीके से दिए जाते हैं इसको समझना, इसको डीपली एनालिसिस करना वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे साथ जो ट्रेनर हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त है कि आप हो ही नहीं सकता कि आप किसी इंटरव्यू में जाओ और वहाँ से फिर वापस आओ। ठीक है, तो डेफिनेटली ऑफकोर्स किस्मत जहाँ होगी वहाँ ही आपको लेके जाएगी। तो जस्ट कि अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को इनकम्प्लिश करें कि लोग जो है वो आपको हाथों हाथ जो है वो लें, और अपनी इम्पोर्टेंस को जाने, अपनी इम्पोर्टेंस को उस सीवी में और उस इंटरव्यू में बढ़ा चढ़ा के बताएं कि यू आर वैल्यूएबल फॉर दैट कंपनी, दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक मेंटोर को हायर करें, जो हम लोग आपको दे रहे हैं दैट इज जस्ट 2500, और हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें। जी 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 सर, ये 2500 पाकिस्तानी रुपीस। और ये डेफिनेटली जो वैल्यू है इस कोर्स की, वो इससे मेरा ख्याल है 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि 8 मॉड्यूल्स हैं और उसमें हम A to Z सब चीज़ कवर कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कोर्स आपको ये नहीं बताएगा कि आप किस तरह से रेज्यूमे बनाएं अपना, A to Z आपकी जॉब सर्च से लेके आपके इंटरव्यू तक। और इवन एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया, वो इंटरव्यू के बाद आपने क्या करना है। कुछ एक्शंस हैं जो आप इंटरव्यू के बाद भी कर सकते हैं, जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच मिसबा, एंड इट्स 2500 रुपीज ओनली। Yes, 2500 रुपीज का $9 में 9। और जैसे जुबैर ने कहा कि भाई रिफ्रेशर हैं और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आप हमें ज्वाइन करें, आपका जो एक रिफ्रेशर वाला सीन है ना, वो भी आपका खत्म हो जाएगा, और आप खुद अपने सीवी में एक्सपीरियंस फिर लिखना शुरू कर देंगे कि ओह मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो ये भी किया था, आई एम नॉट अ फ्रेशर। तो मेरे ख्याल में
इससे ज्यादा डिटेल डिस्कशन जो है वो हमारे मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद है। और हर मॉड्यूल जो है वो बहुत डीपली बनाया गया है। उस पे जो भी डिस्कशन है बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन है, केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है। और ये कोर्स जो है वो 24 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो मस्ट ज्वाइन। आप आज ही हमें ज्वाइन करें, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक इंस्टाग्राम इन सबको ज्वाइन करें। और जो टाइमिंग है वो 8 PM ऑनवर्ड है, ठीक है, यानी कि 90 मिनट्स का सेशन होगा। और दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन जो आपकी लाइफ टाइम जिनसे वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का एक बहुत ज़बरदस्त मौका मिल रहा है। तो डोंट फॉरगेट रजिस्टर योरसेल्फ। 2500 इज नथिंग। अपनी इम्प्रूवमेंट पे, अपनी ग्रो पे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना जाने, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग, हमारी कौम जो है वो क्यों पीछे होती जा रही है? क्योंकि हम लोग अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपने आप को टाइम नहीं देते। हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता जा रहा है। और हमारी दुनिया जो है वो हमसे बहुत आगे जा रही है, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत बेसिक्स हैं। छोटा बच्चा जो है वो यूट्यूब चैनल्स बना रहा है कि भाई सीवी कैसे लिखना है, इंटरव्यूज कैसे लिखना है। और मेरे हाथ में मैंने जितने भी देखे वो सारे इंडियंस हैं। तो हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम लोग अपने आप को टाइम नहीं दे रहे और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तभी जाके आगे होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि इस मॉड्यूल्स के अंदर आप लोग क्या क्या सीख सकते हो। आप अपना सीवी राइट करना सीख सकते हो, आप इंटरव्यूज को किस तरीके से देना सीख सकते हो, कि कैसे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे जवाब देना है, और अच्छा लिसनर कैसे बनना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जॉब कैसे हंट करनी है, जॉब कैसे ढूंढनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और लिंक्डइन है उसके अंदर तरीके से अपनी प्रोफाइल को सेट करना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज फोर्थ, कि भाई आप लोग जो है आफ्टर इंटरव्यू जो है वो आपको क्या एक्शंस लेने होंगे, क्या किस तरीके से आप फॉलो अप लेंगे। तो मल्टीपल चीजें हैं जिसमें आप जो है वो जंप इन करोगे और बहुत कुछ सीखे। विद इन 10 डेज आप काफी कुछ सीख लोगे, ठीक है। 8 मॉड्यूल्स है, 10 डेज का कोर्स है, 2 डेज बीच में ब्रेक है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा आपने डिटेल्स अगर जाननी है तो हमारी टीम के साथ ज्वाइन करें। आई होप यू विल गेट टू मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर टीम। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। और हमारा जो सेकंड जो अपकमिंग वेबिनार है वो हमारा 14 अप्रैल को है, तो प्लीज़ आप दोबारा हमें ज्वाइन करें। मैं उसमें और डिस्कशन और डिटेल डिस्कशन के साथ हम लोग और क्यूरीज के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।